अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी है क्या चीज़। इसकी डेफिनेशन है कि आ लीनियर inequality in one variable x is an inequality in which variable x occurs only to the first power and has the standard form ax plus b less than 0 and a is not equals to 0, where a and b are real numbers. We may replace the symbol less than by greater than or less or equals to or greater or equals to. तो लीनियर इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं सिंगल वेरिएबल में, तो उसके जो है वो वेरिएबल जो ओकर होगा वो फर्स्ट पावर के साथ ओकर होगा, जैसे कि इस इनइक्वालिटी में गिवन है, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही होगी ए एक्स प्लस बी लेस दैन ज़ीरो। और इसके साथ कंडीशन मेंशन है कि ए जो होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह की इनइक्वालिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी लेस दैन ज़ीरो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वन वेरिएबल एक्स में, और ये जो ये लेस देन का साइन है ये रिप्लेस हो सकता है ग्रेटर देन के साइन से, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू के साइन से, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के साइन से। ठीक है, तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और हम इसको इन सिंबल से जो है वो रिप्लेस भी कर सकते हैं इस सिंबल को। अब हम इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। For any AB belongs to real numbers, one and only one of the following statement is true. मतलब कि कोई से दो नंबर्स हमारे पास हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से जो है वो एट द वन टाइम जो है वो सिर्फ एक बात ट्रू होगी। एक तो है ए लेस देन बी, दूसरा है ए इज़ इक्वल्स टू बी, और तीसरा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, इस बात का जो है वो बज़ाहिर भी ये बात क्लियर है हमारे पास कि एक नंबर जो है वो या तो किसी दूसरे नंबर के इक्वल होगा, या उससे छोटा होगा, या बड़ा होगा। इसके अलावा तो कोई सिचुएशन नहीं होगी। और ना ही ऐसा हो सकता है कि एट द सेम टाइम जो है वो दो चीज़ें कि एट द सेम टाइम जो है वो एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर भी हो और उससे छोटा भी हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जो है वो ये बात ट्रू साबित है कि इन तीनों में से एट द सेम टाइम जो है वो एक बात जो है वो सच साबित हो सकती है, इसके अलावा मज़ीद नहीं हो सकती। नेक्स्ट है सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि लेट ए बी सी बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर्स। फर्स्ट है इसका कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इज़ ग्रेटर देन सी। मतलब कि अगर कोई नंबर जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो पहला नंबर जो है वो सी से बड़ा होगा। इस तरह सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए विल बी लेस देन सी। मतलब कि अगर एक नंबर बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ऑटोमेटिकली ए भी सी से छोटा होगा। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव क्लियर प्रॉपर्टी। थ्री नंबर्स अगर हम रियल नंबर में से ले रहे हैं, ए बी और सी कोई से भी रैंडम नंबर हैं, तो फर्स्ट इसकी हमारे पास है कंडीशन कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। कि अगर जो है वो ए बड़ा है बी से, तो अगर हम ए में जो है वो सेम नंबर ऐड कर रहे हैं सी, और यहाँ पर भी वही नंबर ऐड कर रहे हैं सी, तो इनकी जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगी। मतलब कि ए प्लस सी विल बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। और इसी तरह अगर ए लेस देन बी है तो ए प्लस सी जो होगा वो लेस देन बी प्लस सी होगा। मतलब कि सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, फिर भी ये डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही, मतलब लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सेकेंड है इसका कि इफ़ ए इज़ पॉजिटिव greater than 0 means के पॉजिटिव एंड b इज़ पॉजिटिव देन a प्लस बी विल बी पॉजिटिव। कि अगर a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है तो a प्लस बी भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल 3 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है तो 3 + 4 7 वो भी पॉजिटिव है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इफ़ a इज़ नेगेटिव एंड b इज़ नेगेटिव देन a प्लस बी इज़ नेगेटिव। फॉर एग्जांपल -3 नेगेटिव है और -1 भी नेगेटिव है, तो उन दोनों का सम क्या होगा -4, वो भी नेगेटिव है। तो इसी तरह से जो है वो इन ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ को भी हम जो है वो नंबर्स लेके उनको जो है वो समझ सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इनको। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
लेट ए बी सी डी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. फर्स्ट है इफ ए इज़ पॉजिटिव एंड बी इज़ पॉजिटिव देन देयर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, वेयर एज ए इज़ नेगेटिव एंड बी इज़ नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, ये इस तरह से है कि ए अगर नेगेटिव है फॉर एग्जांपल -3 और बी भी नेगेटिव है फॉर एग्जांपल -6, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 6 3 ज़ार 13, 6 3 ज़ार 18, तो +18 वो पॉजिटिव होगा. तो इससे ये जो है वो ये बात क्लियर हो जाती है. सेकंड है हमारे पास इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ पॉजिटिव देन ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी. मतलब अगर हमारे पास ए बी से बड़ा है और एक पॉजिटिव नंबर हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर भी उनकी जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी. इसी तरह अगर ए नेगेटिव, ए लेस देन है बी से एंड सी इज़ पॉजिटिव, तो इस तरह से भी अगर हम इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. मतलब कि एक पॉजिटिव नंबर को किसी भी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती. थर्ड है इसका इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ अ नेगेटिव नंबर लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव 0 से नीचे जो काउंटिंग होती है वो इस तरह होती है ना, -1, -2, -3, तो इस वजह से कहते हैं सी इज़ लेस देन 0 मीन्स के सी नेगेटिव. तो अगर सी नेगेटिव है देन ए सी विल बी लेस देन बी सी. मतलब हमने इस इनइक्वालिटी को अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है. ऊपर जो हमने किया था उसमें इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी, लेकिन अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. इसी तरह ये है कि और इफ़ ए लेस देन बी एंड सी इज़ नेगेटिव देन ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी. ठीक है, मतलब इसमें भी अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. द अबव प्रॉपर्टी 3, ये वाली प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज़ रिवर्स्ड इफ़ ईच साइड इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव रियल नंबर. ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. फोर्थ है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी देन ए सी विल बी ग्रेटर देन बी डी. मतलब ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो अगर हम इनकी लेफ़्ट हैंड साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड को आपस में, तो वो भी डायरेक्शन जो है वो इनइक्वालिटी की चेंज नहीं होगी वही रहेगी. एक्सरसाइज है हमारे पास 7.3. यहाँ पर हमारे पास कुछ जो है वो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, हमने उनको सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम. 3x + 1 इज़ लेस देन 5x - 4. इस इनइक्वालिटी को हमने जो है वो सॉल्व करना है. ठीक है, जिस तरह हम इक्वेशंस में डील करते थे उसी तरह से ही हमने इसे डील करना है. 3x यहीं पर रहने दिया, +1 यहाँ है और इस वाले कॉन्स्टेंट को हम इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर ले आते हैं. ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इससे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी. -4 है, इधर जाके +4 हो जाएगा लेस देन 5x. ठीक है, उसके बाद 3x यहीं रहा, 1 + 4 5 हो गया लेस देन 5x. अब जो यहाँ पर है एक वेरिएबल वाली टर्म, तो हम इस वेरिएबल वाली टर्म को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 लेस देन 5x - 3x. 5 लेस देन, इनको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 2x. हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2 लेस देन x हो गया. यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 5/2. यहाँ पर भी यही था कि 5/2 इज़ लेस देन x. ठीक है, हम इसे अगर उलट देते हैं तो ये बन जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 5/2. तो हमने सोल्यूशन सेट निकालना था, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिख देंगे इसे कि x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 5/2. ये मैंने किस तरह लिखा है, सोल्यूशन सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट में जो है वो हम लिखते हैं कि वो नंबर, वो x की वैल्यू जो कि इस स्टेटमेंट को ट्रू करती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है. यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन क्या आया था कि x इज़ ग्रेटर देन 5/2. हमारे पास वो x की वैल्यू नहीं आ गई, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट आया नंबर्स का कि वो तमाम नंबर्स जो कि 5/2 से बड़े हैं वो सारे इस स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं. इस वजह से मैंने सेट की फॉर्म में लिखा कि x वो तमाम x सच दैट इस तरह के कि x इज़ ग्रेटर देन 5/2, मतलब कि वो तमाम x जो कि 5/2 से बड़े हैं वो इस सेट में शामिल हैं. उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का, x - 2 × 5 - 2x ग्रेटर और इक्वल्स टू 6x - 3.5. तो इसे भी हम उसी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं. x एज इट इज़ आया, -2 5 - 2x एज इट इज़, और पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को जो है वो
सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7/2 हो गया। उसके बाद इसको एक्सपैंड कर दें, x माइनस 10 प्लस 4x विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू 6x माइनस 7/2। तो अब जो है वो अब हम वेरिएबल्स एक साइड पे कर लेंगे बारी बारी और कांस्टेंट एक साइड पे कर लेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो x प्लस 4x 5x माइनस 10 विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू 6x माइनस 7/2। फिलहाल मैं इस कांस्टेंट टर्म को इस साइड पर ले आती हूँ। 5x माइनस 10 प्लस 7/2 विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू 6x। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया और इस वाली टर्म को उधर ले गई हूँ जो जाकर नेगेटिव हो गया है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि 5x को इधर लाने के बाद हम जो है वो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता फिर भी सिंप्लीफाई हो जाता। मैंने क्या कर दिया, मैंने एलसीएम ले लिया। ये भी ठीक है, अगर उस तरह से कर दें, मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पर, तो वो भी ठीक होगा। तो -20 प्लस 7 क्या हो गया, -13/2 ग्रेटर इक्वल्स टू x, मीन्स के x विल बी लेस और इक्वल्स टू -13/2। तो 13/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 6.5। तो x विल बी लेस और इक्वल्स टू -6.5। मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट या ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू होगी। कब ट्रू होगी, जब x जो होगा वो छोटा होगा -6.5 से। x छोटा होगा -6.5 से मुराद ये कि -6.5 से जितने भी छोटे नंबर हैं, ठीक है, उनको अगर हम इस स्टेटमेंट में ट्रू पुट करेंगे x की जगह पर, तो वो स्टेटमेंट को ट्रू कर देंगे। सोल्यूशन सेट में हमने उसी तरह लिखा कि इसमें तमाम x शामिल हैं सच दैट कि x विल बी लेस और इक्वल्स टू -6.5। तो 8th पार्ट है उसका हमारे पास 2/3x प्लस 2/3 इंटू 5x माइनस 4 ग्रेटर देन -1/3 इंटू 8x प्लस 7। तो इसको सॉल्व करें। 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 8/3x प्लस 2/3। अब इसे मैंने जो है वो अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया। 2/3 मल्टीप्लाई विद 5x माइनस 2/3 मल्टीप्लाई विद 4 ग्रेटर देन -1/3 मल्टीप्लाई विद 8x माइनस 1/3 मल्टीप्लाई विद 7। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे। उसके बाद ये एज इट इज़ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 10/3x माइनस 8/3 ग्रेटर देन, इसे सिंप्लीफाई किया, -8/3x माइनस 7/3। तो इस इनइक्वालिटी में जो है वो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उनके नीचे क्या है 3। तो हम पूरी जो है इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। इधर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स के इंडिविजुअली होगा मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई विद 8/3x प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 10/3x माइनस 8/3 मल्टीप्लाई विद 3 ग्रेटर देन -8/3x मल्टीप्लाई विद 3 एंड -7/3 मल्टीप्लाई विद 3। ये 3 से कैंसिल आउट, ये 3 इससे कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। तो बचा क्या यहाँ से 8x प्लस 10x माइनस 8 ग्रेटर देन -8x माइनस 7। सिंप्लीफाई करें। ये वेरिएबल्स हैं, इनको मैंने सॉल्व किया। 18x माइनस 8 ग्रेटर देन -8x माइनस 7। वेरिएबल्स मैं इस साइड पर ले गई सारे, और जो कांस्टेंट थे वो इस साइड पर आ गए। -8x उधर जाके +8x होगा ग्रेटर देन 8 माइनस 7। इसे सॉल्व करें। 18 + 8 क्या हो जाएगा 26x ग्रेटर देन 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। 26x है ग्रेटर देन 1, तो हमें x की वैल्यू चाहिए 1/26 हो जाएगा। ये मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा कि वो तमाम x का सेट जो कि बड़े हैं 1/26 से, मतलब कि x, ये जो लाइन होती है ये शो करती है सच दैट को। इसका मतलब होता है सच दैट x such that x is greater than 1/26। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास उसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 7.3 का, सॉल्व इनइक्वालिटीज़। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -4 लेस देन 3x + 5 एंड 3x + 5 इज़ लेस देन 8। ठीक है, बेसिकली ये दो इनइक्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक तो इसका यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो -4 लेस देन 3x + 5 एंड 3x + 5 इज़ लेस देन 8, मतलब कि -4 इससे छोटा है और ये 3x + 5 इससे छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक साइड पर कर लिए लेस देन 3x, एंड यहाँ पर भी कांस्टेंट एक साइड पर कर लिए 8 - 5।
-4 -5 -9 लेस देन 3x एंड 3x लेस देन 3 हो गया, 8 - 5 3 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो है वो इसे सिंप्लीफाई करें, कैंसिलेशन करें, -3 लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 1, ये कैंसिल आउट होके 1 बचा। इट्स मीन -3 इज़ लेस देन x, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन -3 या एंड x इज़ लेस देन 1। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जैसे ऊपर वाली कंबाइन थी हमने उसे टुकड़े कर दिया था, अब हम इन टुकड़ों को कंबाइन करके एक इनइक्वालिटी बनाएंगे। तो -3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 1। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन सेट में वैसे लिख देंगे कि x सच दैट -3 लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 1। मतलब कि इस इनइक्वालिटी को इस तरह के नंबर जो हैं वो 2 कर देंगे जो कि -3 से जो है वो बड़े होंगे, -3 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे। इस तरह के नंबर जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर देंगे, इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 - x/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो इसे उसी तरह से हम ब्रेक करते हैं, 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 - x/2 एंड 7 - x/2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो है वो हम इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 और ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई जो हुआ उससे कैंसिल आउट होकर यहाँ पर बना 7 - 6। इस तरह यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 × 2 6, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 7, वहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ग्रेटर और इक्वल्स टू -6 और यहाँ पर -6 एज इट इज़ लिखा, यहाँ 7 पॉजिटिव है, नेक्स्ट साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करें, -1 विल बी ग्रेटर और इक्वल्स टू -6 एंड -6 विल बी ग्रेटर और इक्वल्स टू -5। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो क्या हल है इसका हमारे पास कि हम इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, -1 से। तो -1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी हम इनइक्वालिटी को किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि उसकी जो डायरेक्शन है इनइक्वालिटी की वो चेंज हो जाएगी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर 1 आया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, 1, ये डायरेक्शन चेंज हो इस तरफ ओपन हो जाएगी और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 लेस और इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया कि हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी बन गया x लेस और इक्वल्स टू 5 और जो इनइक्वालिटी थी वो चेंज हो जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पर था ग्रेटर और इक्वल्स टू की फॉर्म में तो ये बन जाएगा लेस और इक्वल्स टू की फॉर्म में। इसको कंबाइन कर दें, 1 लेस और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें कि x सच दैट 1 लेस और इक्वल्स टू x एंड x लेस और इक्वल्स टू 5। 8 पार्ट है हमारे पास इसका, 3x - 2 लेस देन 2x + 1 लेस देन 4x + 17। तो इसे स्प्लिट करते हैं, पहले 2 और फिर लास्ट वाली 2 टर्म्स। 3x - 2 लेस देन 2x + 1 एंड 2x + 1 लेस देन 4x + 17। तो उसी तरह से करना है, वेरिएबल्स एक साइड पर और कांस्टेंट दूसरी साइड पर। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, वेरिएबल्स जो हैं वो साइड पर कर लिए और कांस्टेंट जो है वो साइड पर कर लिए और इसे सिंप्लीफाई किया, x इज़ लेस देन 3 एंड यहाँ से हो गया -16 लेस देन 2x। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये बन गया -8 लेस देन x। तो अब क्या है कि x इज़ लेस देन 3, x जो है वो 3 से छोटा होगा और x बड़ा होगा -8 से। तो हम इसे अरेंज करके लिख देते हैं कि -8 से x बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इनइक्वालिटी अरेंज करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ x जिससे बड़ा होगा ना उसे हमने फर्स्टली लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि x बड़ा है इससे, तो हमने इसे पहले लिख दिया और जिस चीज़ से x छोटा है उसे हमने बाद में लिखा है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने।